वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद साहब की वाणी मन को आनंद देने वाली वाणी है, मन को मजबूत करने वाली वाणी है, अकाल पुरख से जोड़ने वाली वाणी है। इसलिए गुरु साहब आनंद साहब की दूसरी पौड़ी में हमें समझा रहे हैं कि हमें अकाल पुरख से जुड़ना है। क्यों जुड़ना है, या निरंकार से जुड़कर मन को क्या कुछ प्राप्त होता है, इन सभी सवालों के जवाब आनंद साहब वाणी की दूसरी पौड़ी में गुरु साहब दे रहे हैं। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में पहली पौड़ी के बारे में समझा था। इसके बाद आज हम सब मिलकर गुरु साहब की कृपा से दूसरी पौड़ी को समझने जा रहे हैं, जिसकी पहली पंक्ति में गुरु साहब उपदेश दे रहे हैं कि ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। संगत जी, गुरु साहब की वाणी के उच्चारण की खूबसूरती तो देखें कि वह ये नहीं कह रहे कि इंसान तू अपने मन को देख, तू मन को सुधार, बल्कि गुरु साहब हर बात अपने ऊपर लगाकर हमें उपदेश देते हुए फरमाते हैं कि हे मेरे मन, ऐ मेरे भूले भटके मन, तू सदा रहो हर नाले। भाव ऐ मेरे मन, तू सदा प्रभु के साथ जुड़ा रह, सदा उसमें लीन रह। संगत जी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्रेम से समझाती है कि ऐ मेरे लाल, तू गलत संगत में मत जाना, बल्कि अच्छी संगत से जुड़ना, अच्छे विचारों से जुड़ना, ताजो तो जीवन की राह से कहीं भटक न जाए, कहीं अपने जीवन को खराब न कर ले। इसलिए संगत अच्छी चुनना। तो जैसे माँ बच्चे को अपना जानकर उसकी परवाह करती है, उसे सही राह दिखाती है, ऐसे ही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे मन से सीधी बात करवाते हुए अपना समझते हुए मन को समझा रहे हैं कि ऐ मन, तू गलत रास्ते पर मत जाना, किसी गलत विचार से मत जुड़ जाना। यदि जीवन को आनंद से बिताना है, यदि जीवन के हर पल को जीना है, तो सदा हरि से जुड़ना, सदा अकाल पुरख से जुड़ना। जैसे कि पहली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐ मेरे मन, तू सदा हरि से जुड़। भाव अकाल पुरख से जुड़, ईश्वर से जुड़। अकाल पुरख से जुड़ने से मन को क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में आगे वाली पंक्ति में गुरु साहब उपदेश करते हैं कि हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। संगत जी, जैसे किसी का दोस्त बहुत दयालु हो, अच्छे स्वभाव का हो, सही राह पर चलता हो, तो जब कोई उसका दोस्त बनता है तो वह भी उसकी तरह का हो जाता है। उसके अच्छे गुण उसके साथ रहने से अपने आप उसके अंदर भरते चले जाते हैं। इसलिए संगत का जीवन में बहुत गहरा असर होता है। तो गुरु साहब हमें समझाते हैं कि आए मेरे मन, तू संगत कर सच की, तू सच के साथ जुड़, तो अकाल पुरख के साथ जुड़। उसके साथ जुड़ने से उसके गुण अपने आप तेरे अंदर आ जाएंगे। संगत जी, जब गुरु साहब मेरा मन या मेरे मन आदि कहते हैं तो इसका सीधा असर हमारे अपने मन पर होता है। हमें इसका पता चले या ना चले, पर ऐसा जरूर होता है। इसका असर हमारे मन पर, हमारे ऊपर होता है। मन इसे सुनता है, समझता है। इसलिए हमें वाणी को बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि मन इसे सुनता, समझता और बदलता है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि ऐ मेरे मन, तू सदा भगवान को याद कर, सदा उसके साथ जुड़ा रह, क्योंकि वह दुख सब विसारना। भाव उसे याद करने से सभी दुख भूल जाते हैं। उसे याद करने से दुखों की एक पल भी याद नहीं आती। संगत जी, जब याद निरंकार से जुड़ जाए, फिर दुख होते हुए भी दुख महसूस नहीं होते। इसलिए बड़े बड़े भक्त साहबान बहुत बड़े बड़े कष्ट सह गए। क्यों? क्योंकि वह एक से जुड़े रहे, उसकी याद में रहे। वह याद, वह चेता, वह स्मरण जो सारे दुखों पर भारी पड़ गया। संगत जी, दुख बड़ा नहीं होता, दुख तो जीवन का एक अंग है, बहुत छोटा सा अंग। हमें तो उससे जुड़ना है जो सबसे बड़ा है, जिसके आगे हर दुख तुच्छ है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि यदि निरंकार से जुड़े रहे तो मन को क्या हासिल होता है। हे मेरे मन, यदि अकाल पुरख से तो जुड़ा रहे, उसकी याद को अपने भीतर बसाए रखे, तो तेरे सारे दुख
दूर हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या कुछ मन को हासिल होता है उसके बारे में आगे वाली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना। अंगीकार का भाव है अंग रक्षक, रक्षा करने वाला। सवारना भाव काम को संवार देना, दुरुस्त कर देना, सही कर देना। तो जैसे कि पिछली पंक्ति में गुरु साहब ने समझाया कि ऐ मन तो एक के साथ जुड़, जो सबसे बड़ा है, जिसके साथ जुड़कर दुख भी दुख नहीं लगता बल्कि दुख भी उसकी दाद ही लगता है। दुख भी उसके समक्ष छोटा महसूस होता है। इसके साथ ही गुरु से फरमाते हैं कि ऐ मन, यदि तू एक के साथ जुड़ा रहे, एक को याद करता रहे, उसका रूप बने, तो अकाल पुरख के गुण तेरी रक्षा करेंगे। जैसे कोई बॉडीगार्ड अपने मालिक की रक्षा करते हैं, ऐसे ही प्रभु गुण ना केवल मन की रक्षा करते हैं बल्कि वह कवच बनकर मन को फिर बुरे विचारों से दूर रखते हैं, उसे अंदर आने नहीं देते। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐ मन तो एक के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि वह एक अकाल पुरख तेरा अंगीकार बनेगा, वह तेरा साथ देता रहेगा और केवल साथ ही नहीं, तेरे सभी कार्य वह संपूर्ण करने वाला भी है। संगत जी, यदि काम की बात करें तो काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन पूरे मन से नहीं। हम बहुत से काम अधूरे ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब मन निरंकार से जुड़ा होता है तो मन हर काम को पूरे मन से करता है, प्रेम से करता है, श्रद्धा से करता है, जैसे काम ही पूजा हो। पर ऐसे तब होता है जब मन में उसके गुण हो, जब मन में प्रेम, दया, संतोष, सब्र आदि गुण हो। तो गुरु साहब मन को बार बार एक माँ की तरह बड़े ही प्रेम से समझा रहे हैं कि ऐ मन तू एक का हो जा। उस एक के साथ जुड़ने से पहला तो तेरे दुख दूर होंगे, तुम्हें दुखों से बड़ा उसका नाम लगेगा। दूसरा, उससे जुड़ने से वह तेरी रक्षा करेगा, भाव तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा। उसके गुण तेरे अंदर की आवाज बनकर तेरा अंगीकार बनेगा। और तीसरा, वह तेरा हर काम सफल करेगा, काम को संवार देगा, सुंदर बना देगा। संगत जी, जैसे कि पहले भी बताया कि हम रोजाना कितने काम करते हैं, कुछ अधूरे, कुछ पूरे, कुछ बेमन से, कुछ किसी के कहने से। पर जब मन निरंकार से जुड़ता है तो हर काम ही सफल हो जाता है। हमने भक्त साहबान के जीवन देखे हैं। कोई कपड़ा बुनता है तो वह उस काम को ही सफल कर देता है, काम से भागता नहीं बल्कि काम में ही रब को पा लेता है, काम ही उसका सब कुछ हो जाता है। इसके अलावा जैसे कोई मोची का काम करता है, कोई धोबी का काम करता है, कोई किसान का काम करता है, कोई कपड़ा रंगता है, तो भगत के लिए हर काम काम नहीं बल्कि काम ही पूजा है, काम ही भगवान है। उसके लिए कोई काम छोटा नहीं। जिस भी काम को पूरे मन से किया जाए, जिस काम में रब का नाम आ जाए, उसके गुण आ जाए, वह काम सफल हो जाता है। उस भक्त के साथ उस काम की भी महिमा हो जाती है। जैसे हमारी माताएं बहनें खाना बनाती हैं तो साथ में रब का नाम भी गुनगुनाती हैं, बानी पड़ती हैं, तो वह खाना वाणी के कारण, प्रेम के कारण बहुत ही स्वाद बन जाता है, उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। ऐसे ही जब हम जीवन में निरंकार को लेकर आते हैं तो हमारे काम में भी बरकत होती है, काम सफल हो जाते हैं, काम संवर जाते हैं। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि वह एक अकाल पुरख तेरा अंगीकार बनेगा, वह तेरा साथ देता रहेगा और केवल साथ ही नहीं, वह तेरे सभी कार्य संपूर्ण करने वाला भी है। तो इसके बाद गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि सबना गला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। संगत जी, हमारे जीवन में कितने लोग आते हैं। कोई किसी एक काम को अच्छी तरह से कर सकता है, कोई किसी और काम को, कोई किसी एक काम में हमारी मदद कर सकता है तो कोई दूसरे काम में। पर ऐसा कोई नहीं जो हर एक काम को हमारे लिए अच्छी तरह से कर सके। लेकिन एक अकाल पुरख ऐसा जरूर है जो हर काम करने में समर्थ है। ऐसा कोई काम नहीं जो वह नहीं कर सकता। उसी ने सारी सृष्टि को बनाया और बनाकर सब कुछ चला भी रहा है।
देख भी रहा है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जो मालिक सबको बनाने वाला है, जो हर दुख दूर करने वाला है, जो रक्षा करने वाला है, जो सभी काम करने में समर्थ है, जिसके हाथों में हम आनंद में रह सकते हैं, ऐसे अकाल पुरख को ऐ मेरे मन फिर क्यों भुलाएं। उसे तो सदा याद रखना चाहिए, सदा स्मरण करना चाहिए। तो गुरु साहब इस पंक्ति में मन को फिर से समझाते हैं कि उसे मन कभी मत भुलाना जो हमें कभी नहीं भुला। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो स्वामी सभी बातें पूरी करने में समर्थ है, उसे क्यों मन से भुला रहे हो। उसे तो सदैव याद रखना है, सदा उससे जुड़े रहना है। उससे जुड़कर ही सुख है और उससे दूर होकर जीवन सिवाय नरक के और कुछ नहीं। उससे दूर होते ही सारी बुराई मन को घेर लेती है, पर जब उससे जुड़े रहते हैं, उसकी वाणी को, हुक्म को समझकर चलते हैं, तो जीवन आनंद बन जाता है। तो आनंद साहब की दूसरी पौड़ी के अंत में गुरु साहब उपदेश करते हैं कि कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। अर्थात नानक कहते हैं, भाव गुरु साहब फरमाते हैं कि हे मेरे मन, सदा परमात्मा के साथ आस्था बनाकर रखो, सदा हरि के साथ जुड़े रहो। उससे जुड़कर ही जीवन को सफल किया जा सकता है। संगत जी, गुरु साहब इतने प्यार से मन को समझा रहे हैं कि यदि मन एक पल के लिए भी गुरु जी के उपदेशों को सुन ले, समझ ले, तो वह अपने आप अकाल पुरख की राह पर चल पड़ता है। और इस राह में जो भी मन चल पड़ता है, वह मन आनंद को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो जीवन तो ऐसे तैसे कट ही जाता है। हर किसी का कट जाता है, पर कटना बहुत कठिन है। जरा सा दुख आ जाए तो घबरा जाते हैं, सुख आए तो आपे से बाहर हो जाते हैं, कुछ ना मिले तो रोते हैं, कुछ मिल जाए तो कहते हैं और मिले। सब होकर भी दुखी हैं, कुछ ना होकर भी दुखी हैं। थोड़ा सा कष्ट आए तो मरने की बात करते हैं। हम जीवन को छोड़कर, रब को छोड़कर बाकी सब से जुड़ जाते हैं। इसलिए चीजों के आने जाने से दुखी सुखी होते हैं, पर जो रब से जुड़ जाता है, जो उसका हो जाता है, वह ना किसी के आने से जीवन को हारता है, ना किसी के जाने से। उसे समझ आ जाती है कि जीवन तो है ही यही। हर कोई जो जन्म लेता है, एक दिन वह जाता ही है। और ये जो जितना भी हमारे लिए साजो सामान है, ये हमारी मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल तक पहुंचने में सहायक होने के लिए एक साधन है। इसे मंजिल मान लेने वाले राह में बैठकर रोते हैं, पर जो इनसे पार निकल जाते हैं, वह उसे पा लेते हैं। तो गुरु साहब हमें हमारी सही मंजिल की ओर लेकर जाते हुए फरमाते हैं कि ऐ मन, इस तरफ ध्यान कर, एक रब से जुड़, एक का स्मरण कर, एक को याद कर, उसके गुणों को मन में बसा। जैसे कि गुरु साहब इस पौड़ी के अंत में फरमा रहे हैं कि हे मेरे मन, सदा अकाल पुरख के साथ आस्था बनाकर रखो, सदा अकाल पुरख के साथ जुड़े रहो। एक से जुड़कर ही आनंद है, एक से जुड़कर ही जीवन सफल है। तो संगत जी, ये थी आनंद साहब की दूसरी पौड़ी, जिसमें गुरु साहब ने समझाया कि जीवन को आनंद से भरना है तो जीवन में निरंकार को लाना होगा। वह निरंकार जो हमेशा साथ है, बस उसे अपने अंदर ही हमको पहचानना होगा। जब एक के साथ जुड़ेंगे तो दुख भी दुख ना लगेंगे। जब एक के साथ जुड़ेंगे तो वह हमें कभी भटकने नहीं देगा, हमारा अंगीकार बनेगा और वह हमारे हर कार्य को सफल करेगा। कब? जब हम उससे जुड़ेंगे, उसे भूलेंगे नहीं, जब उसके हुक्म को समझेंगे, जब उसकी राह पर चलेंगे तब। तो संगत जी, इस बहुत ही प्यारे विचार को हमने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की कृपा से समझा। गुरु साहब ने हमें ये सेवा करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं गुरु साहब का जितना भी शुक्रिया करूं कम है। तो इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूं और इस वाणी के लिए गुरु साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, जो उन्होंने हमें इतनी प्यारी वाणी को पढ़ने समझने का अवसर दिया, जो गुरु साहब ने हमारे मर रहे जीवन को फिर से जीवन दान दिया, फिर से हरा भरा किया। इस वाणी के लिए, आनंद की वाणी के लिए बारंबार प्रणाम है और इस विचार को सुनने के लिए आप सब संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।